दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इस प्रकार संधि के लिए दोनों वर्णों का निकट होना आवश्यक होता है। वर्णों की इस निकट स्थिति को संहिता भी कहा जाता है। संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में 6 उपभाग होते हैं। पहला है दीर्घ संधि। जब लघु या दीर्घ आ, ई, उ, री के उकारांत लघु या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे हिम धन आलय हिमालय, देव धन अधिपति देवाधिपति, धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, स्वर्ण धन अवसर सर्वावसर। प्रश्न नंबर इसमें 2 है यड़ संधि। यड़ संधि में जब लघु या दीर्घ ई, उ, री के उपरांत कोई असमान स्वर आए तो ई, उ, री के स्थान पर क्रमशः या व रा हो जाता है। जैसे मधु प्लस अरि, मध्वरि, इति प्लस आदि इत्यादि। और तीसरा संधि है आयादि संधि। जब ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई स्वर आए तो ऐ, ओ, औ के स्थान पर ऐ, आय, औ, आय हो जाता है। जैसे से धन अन शयन, हो धन अन हवन, तो उसे अयादि संधि कहते हैं। चौथा संधि है वृद्धि संधि। जब लघु या दीर्घ आ के उपरांत ए, ऐ, औ आए तो ए और ऐ के स्थान पर ऐ तथा ओ और औ की जगह औ हो जाता है। जैसे परम धन ऐश्वर्य, परमेश्वर, जल धन ओक, जलौक, तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। पांचवें प्रकार की संधि गुण संधि है। जब आ या आ के उपरांत लघु या दीर्घ ई, उ, री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर हो जाता है। जैसे मृग धन इंद्र, मृगेंद्र, परम धन इंद्र ईश्वर परमेश्वर। और छठी प्रकार की संधि पूर्ण रूप संधि है। जब आ, ए या ओ के बाद आए तो आ के स्थान पर पूर्व रूप अर्थात चिन्ह रा हो जाता है। जैसे लोक अयम, लोकायम, हरे धन अव, हर्यो, हरे धन अत्र, हरेत्र, प्रभो धन अवित्र, प्रभोत्र, तो उसे पूर्व रूप संधि कहते हैं। अब दूसरे प्रकार की संधि व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि के बारे में हम लोग देखते हैं। जिन दो वर्णों से संधि होती है या उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण यदि व्यंजन अथवा स्वर हो तो जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसके प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। यदि साकार या ता वर्ण के साथ सकार या चा वर्ण आए तो सकार और ता वर्ग के स्थान पर क्र से सकार और चा वर्ग हो जाते हैं। जैसे सत धन चयन, सच्चयन, राम सत धन श्वेत, राम श्वेत आदि। सकार या ता वर्ग के साथ सकार या टा वर्ग आए तो सकार और ता वर्ग की जगह क्रम में सकार और टा वर्ग हो जाते हैं। जैसे रामस धन टिकेत, रामस्टिकेत, बृहद धन टिटिभ, बृहद टिटिभ। और का, चा, टा, ता तथा पा के पश्चात यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए अथवा या वारालावा अर्थात कोई स्वर आए तो का, चा, टा, ता तथा पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अच धन अंत, अचांत, वक धन जाल, वकजाल।
वर्गों के अंतिम वर्णों में छोड़कर यदि शेष वर्णों के बाद आ हा आए तो हा वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है और हा के पूर्व वर्ण वाला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे उत धनहत उद्धत उत धनहार उद्धार। यदि स्वर के पश्चात छा हो, छ के पूर्व चा जुड़ जाता है तो दीर्घ स्वर के पश्चात छा होने पर यह नियम लागू होता है। जैसे धन छेद परिच्छेद। अगला है यदि किसी पद के अंत में माँ आया हो और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण हो जाए तो उसकी जगह अनुस्वर हो जाता है। जैसे गृहम धन गच्छति गृहम गच्छति, दुखम धन प्राप्येति दुख प्राप्येति, हरिम धन वंदे हरिवंदे। अब हम तीसरे प्रकार की संधि को पढ़ेंगे, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। यदि विसर्ग से पहले और बाद भी आ हो तो पहले आ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे तेज असी तेजसी, यश अभिलाषी यशोभलाषी यशोभिलाषी। और अब इसके में दूसरे प्रकार की विसर्ग संधि का हम अध्ययन करेंगे। यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे का धन चित काश्चित, दुधन शासन दुशासन। यदि विसर्ग के बाद का खा पा या फा हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का रूप नहीं बदलता। जैसे रज धनकड़ रजकड़, पय धन पान पायापान। यदि विसर्ग के बाद टा ठा हो तो विसर्ग का ड़ा सा से हो जाता है। जैसे दुख। और चौथा पांचवें प्रकार का, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और बाद में का खा पा या फा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे नी धन काम निष्काम, नी धन फल निष्फल। यदि विसर्ग के बाद ता था हो तो विसर्ग सा हो जाता है। जैसे मन धन ताप मनताप, निधन संदेह निसंदेह। यदि विसर्ग के पहले आ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर आए तो इसके पश्चात पांचों वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या रा ला वा हा अथवा कोई स्वर हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे नी धन गुड़ निर्गुण, नी धन भय निर्भय। यदि विसर्ग के पहले आ या वा होकर कोई स्वर हो तो बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। और यदि विसर्ग का पूर्ण स्वर हास हो तो दीर्घ हो जाता है। निधन रस नीरस, निधन रज नीरज। यदि विसर्ग के पहले और बाद में आ हो तो पहले आ का ओ हो जाता है और दूसरे आ का लोप हो जाता है और उस स्थान पे आ के स्थान पर रा बन जाता है। जैसे प्रथमोध्याय मन धन अनुसार मनोनुसार। यदि विसर्ग के पहले आ जाता है और बाद में आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आ जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अंत एव अतएव। यदि विसर्ग के पहले आ या आ हो तो बाद में पांचों वर्गों के तीसरे चौथे या पांचवें वर्ण अथवा या रा ला वा हा हो तो आ का ओ हो जाता है। जैसे मन धन जा मनोज, यश धन दा यशोदा। अब हम देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में दीर्घ संधि में आ धन आ बराबर आ, परम धन अर्थ परमार्थ, कल्प धन अंत कल्पांत, पुस्तक धन आर्थी पुस्तकार्थी, उत्तम धन अंग उत्तमांग, धन धन
अर्थी धनार्थी, दैत्य धन अरि दैत्यारी, देह धन अंत देहांत, वेद धन अंत वेदांत, सत्य धन अर्थी सत्यार्थी, सूर्य धन अस्त सूर्यास्त, राम धन अवतार रामावतार, राम धन आयन रामायण, शिव धन आयन शिवायन, अन्न धन आभव अन्नाभव, पुष्प धन आवली पुष्पावली, शब्द धन अर्थ शब्दार्थ, काम धन अरि कामरि, सरल धन अर्थी शरणार्थी, चरण धन अमृत चरणामृत, आ धन आ बराबर आ होता है। ठीक, जैसे शिव धन आलय शिवालय, परम धन आत्मा परमात्मा, रत्न धन आकार रत्नाकार, कुश धन आसन कुशासन, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, देव धन आलय देवालय, राम धन अवतार रामावतार, राम धन आश्रय रामाश्रय, गुण धन आलय गुड़ालय, धर्म धन आत्मा धर्मात्मा, परम धन आनंद परमानंद, नित्य धन आनंद नित्यानंद, परम धन आवश्यक परमावश्यक, भोजन धन आलय भोजालय भोजनालय, आ और आ बराबर आ होता है। जैसे विद्यार्थी धन अर्थी विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, विद्या धन अभ्यास बने विद्याभ्यास, सेवा धन अर्थ सेवार्थ, माया धन अधीन मायाधीन, करुणा धन अवतार करुणावतार, तथा धन अपि तथापि, युवा धन अवस्था युवावस्था, आज्ञा धन अनुसार आज्ञानुसार, और परीक्षा धन अर्थी परीक्षार्थी। शिक्षा धन अर्थी शिक्षार्थी, आ और आ बराबर आ होता है। महाधन आशय महाशय, विद्या धन आलय विद्यालय, ई धन ई बराबर ई होता है। जैसे कवि धन इंद्र कवींद्र, रवि धन इंद्र रवींद्र, गिरि धन इंद्र गिरींद्र, आमि धन इष्ट अभीष्ट, कवि धन इच्छा कविच्छा, ई और ई मिलकर ई होता है। जैसे हरि धन ईश हरीश, कवि धन ईश कबीश, गिर धन ईश गिरीश, कपि धन ईश कपीश, मुनि धन ईश्वर मुनीश्वर, बुद्धि धन ईश बुद्धीश, रति धन ईश रतीश, और ई धन ई बराबर ई होता है। मही धन इंद्र महींद्र, लक्ष्मी धन इच्छा लक्ष्मीच्छा, ई धन ई बराबर ई होता है। नदी धन ईश नदीश, जानकी धन ईश जानकीश, मही धन ईश महीश, पृथ्वी धन ईश पृथ्वीश, और रजनी धन ईश बराबर रजनीश, भारती धन ईश्वर भारतेश्वर, ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे भानु धन उदय भानुदय, लघु धन उक्ति लघुक्ति, कटु धन उक्ति कटुक्ति, रघु धन उत्तम रघुत्तम, मृत्यु धन उपरांत मृत्यु उपरांत, सु धन उक्ति सूक्ति, ऊ धन ऊ बराबर ऊ होता है। लघु प्लस उम्र बराबर लघुर्म होता है। मंजू धन ऊषा मंजूषा, सिंधु धन उर्मी सिंधुर्मी, ऊ धन ऊ बराबर ऊ, बधु धन उत्सव बधुत्सव, भू धन ऊपरी भूपरी, बधु धन उल्लास बधुल्लास, भू धन उत्तम भूत्तम, और ऊ धन ऊ बराबर ऊ होता है। बधु धन उर्मी बधूर्मी, सरयू धन उर्मी सरयूर्मी, और भू धन ऊर्ध्वर भूध्वर, री और री मिलकर री होता है। मातृधन ऋणम मातृडम, होतृधन ऋकार होत्रिकार, पितृधन ऋण प्रतीर्ण, यड़ संधि आ और ये आ ई और ये आ मिलकर या होता है। यदि धन अप यद्यपि, अधिधन अयन अध्ययन, इति धन अर्थ इत्यार्थ, अति धन अधिक अत्याधिक, रीति धन अनुसार रीत्यानुसार, ई धन आ बराबर या होता है। इति धन आदि इत्यादि, अति धन आचार अत्याचार, अति धन आवश्यक अत्यावश्यक, और ई धन उ बराबर यू होता है।
प्रतिधन उत्तर प्रत्युत्तर, प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार, उपरिधन उक्त उपर्युक्त, अतिधन उक्ति अत्युक्ति और अतिधन उत्तम अति उत्तम।